इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से समझिए। वैसे आप हमें एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताई थी तो आप लोग जान गए थे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो अपने पास एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन है, इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा। इसके बाहर रखा है तो ये कोई भी फोर्स लगाने वाला नहीं है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई चार्ज रखा है तो हम बोलेंगे सर ये चार्ज इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में ये समझ लो आउट ऑफ रेंज। क्या समझ लो, आउट ऑफ रेंज। तो कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पर रखा है, आपको उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से पढ़ते हुए चलो। जैसे मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है, इसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए। ठीक है, कुछ वर्क आप लोगों ने किया होगा। एक्चुअल में आपने जो वर्क किया वो मैटर नहीं करता, हम ये देखेंगे कि इस चार्ज ने कितना वर्क किया। देखो बेटा, वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव वर्क क्या है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। निगेटिव वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। मान लो ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये क्यू कूलम का। इस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया इसे रेपेल करने वाला है। आप चार्ज को अंदर लेकर आ रहे हो, लेकिन आप अपने वर्क को कैलकुलेट नहीं करोगे। किसके वर्क को कैलकुलेट करोगे, इस सोर्स चार्ज के। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी से, अब यहां पर जो हम लोग चार्ज रख रहे हैं क्यू नॉट कूलम का, इसे आप लोग कर लो 1 कूलम का। इन्फिनिटी पर रखा हुआ 1 कूलम का चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना है। किसी एक पॉइंट तक लेकर आ गए, उस जो आप लोगों ने वर्क किया, हम बोल रहे हैं जो आप लोगों ने वर्क किया नहीं, जो इस चार्ज ने वर्क किया, उस वर्क डन के अमाउंट को हम लोग बोलेंगे सर ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है। मीनिंग आपके पास 1 कूलम का चार्ज आप लेकर आ गए पॉइंट ए तक, कुछ ना कुछ इसने वर्क किया होगा, भले ही इसका वर्क कैसा है, निगेटिव। भले ही इसका वर्क कैसा है, निगेटिव। हम लोग बोलेंगे सर इस चार्ज ने जो वर्क किया उस वर्क के अमाउंट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन on unit charge for bringing it inside electric field at a point from infinity is known as electric potential या electrostatic potential on that point। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट से रिलेटेड क्वांटिटी होती है। अगर आप पॉइंट ए पर ना ला करके चार्ज को पॉइंट बी पर लाओगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, ना तो ये चार्ज बदलेगा ना तो ये चार्ज बदलेगा। ठीक है, तो यूनिट चार्ज को लेकर आए, जितना वर्क किया उस वर्क के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आप मेरी बात समझ गए, चलिए ठीक। तो हम जल्दी से समझते हैं पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों में फंडा समझ लो। जैसे आपके पास एक चार्ज क्यू कूलम का इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आए पॉइंट ए तक। इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किसी चार्ज का मतलब 1 कूलम का चार्ज, आपको वर्क करना पड़ा W। तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर पोटेंशियल हो गया W। मान लीजिए अगर आप क्यू नॉट कूलम के चार्ज को लेकर आए होते, यहाँ पर लाके रखते, तो क्यू नॉट कूलम चार्ज पर आप लोगों ने वर्क किया W। हम बार बार अगर ये बोल रहे हैं आप लोगों ने वर्क किया, समझो ये चार्ज ने जो वर्क किया, भले ही इसका वर्क नेगेटिव है, लेकिन हम लोग वर्क इसका रखेंगे सोर्स चार्ज का। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक हम कभी बोल दें कि आप लोगों ने जो वर्क किया, तो भी ये समझना कि सर ये कहना चाहते हैं इस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को आप लोग लेकर आ गए पॉइंट ए तक, आप लोगों ने उस चार्ज को लाने में वर्क किया W, तो यूनिट चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई क्यू नॉट। दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ो, 5 चीजें पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आपको बता दी, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। अगर हम यूनिट चार्ज बोले तो क्या समझोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को लेकर नहीं आओगे। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसका डेफिनेशन की बात करें तो हो गई, इसका फॉर्मूला देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, W ओवर क्यू नॉट। इसके यूनिट की बात करें तो आप लोग जानते हो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। और इसका डायमेंशन आप लोग निकाल लीजिए, क्वांटिटी रहेगी स्केलर। क्वांटिटी कैसी रहेगी, स्केलर। तो हम लोगों के पास ये टर्म हो गया। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, जैसे आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक चार्ज को लेकर आए, आपको वर्क करना पड़ा W। इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक चार्ज को लेकर आए, आपको वर्क करना पड़ा W डैश। ठीक है, हम आपसे बोलें कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना, तो आप बोलोगे सर W बाई क्यू नॉट। और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना, देन यू विल से सर W डैश बाई क्यू नॉट। हम आपसे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए, जो वर्क करना पड़ा, इस वर्क के अमाउंट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फॉर मूविंग इट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, जो भी आप बोलना चाहें, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, पोटेंशियल निकालने का फंडा आप लोग समझ जाओ। आपको बस करना क्या है कि एक पॉइंट के पोटेंशियल से दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को घटा देना है, या फिर मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में आप लोगों को वर्क करना पड़ा डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू, मीनिंग यहाँ से यहाँ तक 10 जूल वर्क, यहाँ से यहाँ तक 20 जूल का वर्क, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दोनों का अंतर, दैट इज ऑल्सो 10। इसमें आप क्यू नॉट का डिवाइड कर दो, सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? ये तो डेफिनेशन इतनी बेसिक सी है कि जब आपने पहली बार पढ़ी होगी तब से आप लोगों को याद होगी। हम उसकी बात करते हैं जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी। पोटेंशियल आखिरकार पढ़ाया क्यों जाता है, तो एक लॉजिकल बात समझो। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक चार्ज है क्यू कूलम का, इधर एक पॉइंट आप लोगों के पास ए, इधर एक पॉइंट आप लोगों के पास बी। आप हमें एक बात बताओ, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लेकर आओगे, किस पॉइंट तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, पॉइंट ए तक या पॉइंट बी तक? तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है। अगर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रेपल करेगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल भाग रहा है? पक्की बात। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है? अगर मान लो हम लोग इस जगह एक निगेटिव चार्ज को रख दें तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। क्या ये निगेटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है? पक्की बात। तो आप लोग ये समझोगे कि अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल से हमें पता ये चलता है कि चार्ज किधर मूव करेगा, चार्ज किधर मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। क्या मेरी बात समझ गए? पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो ये हम लोगों के पास हो गया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमें बताती है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? पक्की बात। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। एक तीसरी डेफिनेशन भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है जिसे हम लोगों को समझना होगा। जैसे आप लोगों के पास एक चार्ज है, ठीक है, आप लोगों के पास एक चार्ज है क्यू कूलम का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसे हम लोग बोलेंगे सर ये सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। तो एक चार्ज हम लोगों के पास आया क्यू कूलम का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हम लोगों ने इसे बोल दिया कि सर ये सोर्स चार्ज है और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कराने जा रहे हैं। क्या इसका लॉजिक है, क्या क्वेश्चन एग्जाम में क्या आप लोगों को बोला जाएगा जिससे आपको पता चले कि ये वाला हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे समझ लेना ढंग से। पहले हम बता दें फिर देखते हैं कहानी क्या है। आप लोगों के पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट कूलम का। कितने कूलम का? क्यू नॉट कूलम का चार्ज रखा हुआ है। हमने आपसे पूछा कि ये बताओ पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना। आपने कहा सर क्यू नॉट कूलम के चार्ज को पहले इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाएंगे, उसके बाद ये पता करेंगे कि यूनिट चार्ज पर कितना वर्क हम लोगों को करना पड़ा। भाई क्यू नॉट का टोटल वर्क में क्यू नॉट का भाग लगा देंगे, पोटेंशियल हम लोगों को पता चल जाएगा। हमने इसके बजाय देखो एक दूसरा तरीका क्या खोजा, उसे समझो। ये पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्यू नॉट कूलम के चार्ज पर लगेगा वो कितना होगा? क्यू नॉट ही, और वो इस तरफ होगा। हम इस क्यू नॉट कूलम के चार्ज को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर दिए और वो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास कितना है? डी आर। हम आपसे ये पूछे कि ये बताओ इस क्यू नॉट कूलम के चार्ज को डी आर डिस्प्लेस करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप समझते हो कि सर डी आर डिस्प्लेसमेंट का मतलब बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, मतलब 0.0015-20 करोड़ जीरो लगा दो फिर 1-2 लिख दो, इतने मीटर की डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ना के बराबर। हमने बोला कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है तो वर्क भी बहुत छोटा होगा। हमने इस वर्क को भी लिख दिया dw। तो वर्क हो गया हम लोगों के पास dw। वर्क का फंडा क्या है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। याद आया आप लोगों को? पक्की बात। चलो देखो dw इज इक्वल टू फोर्स की बात करो। हमने आपको बताया था इस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क, आप लोगों को अपने वर्क को नहीं कैलकुलेट करना है। ये चार्ज कितना वर्क करेगा? फोर्स कितना है बेटा? क्यू नॉट इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? डी आर। एंगल कितना रहेगा? 180। दिख रहा है आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 180? नहीं, क्यू इंटू ई नहीं होगा, क्यू नॉट इंटू ई होगा, क्योंकि ऑब्वियस है फोर्स किस पर लग रहा है? क्यू नॉट वाले चार्ज पर। ये तो लगा रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अगर आप वो उस पर जाओगे ना 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम आप इस चार्ज की वजह से निकालोगे तो क्यू इसमें इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, कूलॉम्स लॉ यहाँ पर फेल नहीं हो रहा। आप ये मत सोचो कि क्यू इंटू ई होगा, फोर्स इस पर लग रहा है।
क्यू नॉट कूलम चार्ज पर लग रहा है, दैट इज वाई वी विल राइट क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट इधर इधर ले आए, ई इंटू डी आर इंटू कॉस 180 कितना होता है -1, सो हमने माइनस साइन यहाँ पर लगा दिया। व्हाट इज वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल, इसे लिखते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। इसे आप लोग ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले में लिमिट भी अप्लाई करके लिख सकते हो। लिमिट क्या रहेगी समझो, पोटेंशियल निकालने के लिए आप चार्ज को पहले कहाँ रखते हो, इन्फिनिटी पर, और हम ये कंसीडर करते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना है 0, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना है 0। आप लोगों ने एक काम किया, पहले चार्ज को रखा था इन्फिनिटी पर, फिर आप लोग लेट से r डिस्टेंस पर इसे लेकर आ गए, तो आप लोग कहां से कहां तक मूव करें, इन्फिनिटी टू r। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 था और इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है, लेट से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है v। तो ऐसे आप लिमिट याद कर लेना, पोटेंशियल निकालने के लिए फ्रॉम 0 टू v, और इलेक्ट्रिक लेंथ की लिमिट रहेगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो इन्फिनिटी की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट आ जाएगा, r1 टू r2 कर सकते हो और इधर v1 टू v2 कर सकते हो। वो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे। समझ आई बात आपको। अब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, पेपर में पोटेंशियल की एक डेफिनेशन और पूछी जा सकती है। ठीक है, सो दैट ऐसा बोल देगा, सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इंटीग्रेशन जो अकॉर्डिंग टू लेंथ किया जाए उसे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। पहले भी आपको बताया था क्लोज इंटीग्रल ऑफ बीडीए कॉस थीटा, सॉरी बीडीएल कॉस थीटा, याद करो एम्पियर सर्किट लॉ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वहां पर भी लाइन इंटीग्रल बोलते थे, अलोंग द लेंथ इंटीग्रेशन करते थे। समझ आ रही बात आपको, ये फंडा है। तो आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है कि ये चीज प्रूव करके बताओ, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डेरिवेशन आ सकता है जरा सा, 2 नंबर का आ सकता है। इसके बाद एक छोटा सा टर्म और है जो इसी, ये क्वेश्चन यही पूछा जाएगा लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज करी जाएगी। आपसे कहा जाएगा कि प्रूव दैट, आप लोगों से बोला जाएगा प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स पथ। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे आप लोगों के पास एक सोर्स चार्ज यहाँ पर है Q कूलम का, और आपके पास एक पॉइंट A इधर है और एक पॉइंट B इधर है। बात समझ में आ रही है आपको। पॉइंट A पर कोई भी एक पॉइंट A इधर है और पॉइंट A और पॉइंट B आप लोगों को मिला। पॉइंट A पर बच्चा क्या होता है कि इस जगह पर आप लोग एक चार्ज को रखते हो, ऐसे लेकर आते हो 1 कूलम के चार्ज को, या आप लोग ऐसा रास्ता फ्लो करा के ऐसे रास्ते से लेकर आते हो, ऐसे रास्ते से लेकर आते हो। तो हमको ये बताना है कि चाहे सर आप B टू A आने के लिए कोई भी रास्ता लगा लो, पॉइंट B और पॉइंट A के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। ये बात आप लोगों से पूछी जाए तो भी आप लोग सेम डेरिवेशन करोगे, फिर इसमें बताओगे सर देखो ये डेरिवेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर, ना कि ये रास्ते पर डिपेंड करता है। ये इनिशियल और फाइनल लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल डिपेंड करता है, ना कि ये डिपेंड करता है रास्ते पर। क्या मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? तो ये फंडा है आप लोगों के पास। अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो ऐसे लिख कर आएंगे। ये डेरिवेशन आपको 3-4 तरीकों से पूछा जा सकता है। पिछले यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया है, आप लोग अनसॉल्व उठा के देख सकते हो। ठीक है, क्या मेरी बात आप लोग समझ गए? सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रब करें, आगे बढ़ें। तो पोटेंशियल हमें बताता है चार्ज हमेशा फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो इससे संबंधित आप लोगों को कुछ डेरिवेशन और मिल सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो आप लोगों ने एक काम किया, बोले कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो तरीका क्या है डेराइव करने का। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q कूलम का, इससे r दूरी पर एक पॉइंट A है और पॉइंट A पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी फंडा याद रखना है, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। क्या मेरी बात समझ पाए? dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और इधर हो जाएगा 0 टू v। ये आपको बस अपने दिमाग में रखना है। आपको जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेना है पॉइंट A पर। हमें एक बात बताओ, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। अरे क्या मेरी बात समझ आ रही? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
तो आप एक काम करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर रखते हो, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ई की बात करोगे तो 1/4πε0 q ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर करोगे, और इधर भी लिमिट लगा दीजिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहाँ कर दीजिए फ्रॉम 0 टू v। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? सभी लोग मैथमेटिक्स वाले हैं लगभग, इंटीग्रेशन सबको आता है, ठीक है? नहीं आता तो याद करो, अब तो आता है इंटीग्रेशन तो ठीक है। dv को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा v, लिमिट रहेगा फ्रॉम 0 टू v, और इधर देखो बेटा माइनस q ओवर 4πε0 को निकाल लो बाहर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, r रेज टू पावर -2 dr यहाँ पर कर लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आई होप इतनी कैलकुलेशन आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट को एक्सपेंड कर दो, इधर q ओवर 4πε0, यहाँ पर देखो बच्चा पावर में एक घटाओ और नई पावर का डिवाइड करो फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक। तो v इज इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस q ओवर 4πε0, ये देखो आपके पास है -1/r, लिमिट रहेगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक। अब इधर लिख देते हैं, ठीक है? देखो इधर दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है? तो v इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो देखो माइनस q ओवर 4πε0, आप लिमिट को लगा लीजिए। पहले आप लोग रखोगे अपर लिमिट, फिर आप लोग रखोगे लोअर लिमिट, और 1/∞ कितना होता है बेटा? 0, तो इसे आप लोग कर लो 0, और v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस q ओवर 4πε0, इधर आप लोगों के पास होने वाला है 1/r माइनस का, और ये तो हो जाएगा 0, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और वैल्यू आपके पास आएगी 1/4πε0 q/r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी 1/4πε0 q/r। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? पक्की बात? आइसर ट्रैक्टर, ठीक। तो आप लोग ये बात समझ गए, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r, ठीक। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट। पक्की बात समझ गए? पक्की बात समझ गए, ठीक। अब पॉइंट चार्ज के बाद देखो अगले नंबर पर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। कंडक्टर स्फीयर आपके कोर्स में है, लेकिन 70-30 के हिसाब से देखो तो हट गया है। मॉडल पेपर है किसी के पास? जरा देखो है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, तब देखिए ये बात आप लोग को समझ में आ गई। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को ड्यू टू ए डाइपोल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो फंडा समझो। आप लोगों के पास एक डाइपोल आया, क्या आ गया? डाइपोल। डाइपोल तो आप लोगों को पता है ना, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये दूरी आप लोगों के पास L है, और ये दूरी भी कितनी है? L। इसके सेंटर से R दूरी पर आप लोगों को एक पॉइंट मिलता है, पॉइंट A, ठीक है? और इस पॉइंट A पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। एक तरीका तो वही है जो आप लोग बोलते हो सर हम ये फार्मूला लगा लें, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ये भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है? ये भी आप लोग लगा सकते हो। देखो इससे भी आंसर आ जाएगा। इधर लिमिट रखना फ्रॉम 0 टू v, इधर हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। जैसे dv का आप लोग इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दो, हो जाएगा v, लिमिट रहेगी फ्रॉम 0 टू v, माइनस आप लोगों को मालूम है एक्सियल लोकेशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल लोकेशन, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो 1/4πε0 2p/r³, ये फंडा रहता है हम लोगों के पास, और इधर कितना रहेगा? dr। तो देखो आप लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा v - 0, हो जाएगा हम लोग के पास v, जो इधर कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम लोग बाहर कॉमन ले लें तो 2p/4πε0, और इधर हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, r रेज टू पावर -3, और इधर dr। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? इसे आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू -2p/4πε0। इधर देखो पावर में एक जोड़ो, नई पावर का डिवाइड करो,
r रेज टू पावर -2 और डिनोमिनेटर में -2। लिमिट रहेगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। 2 से इस 2 को काट लो, हम तो कह रहे माइनस से भी माइनस निपटा लो, कोई गलती की बात नहीं है। p/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा 1/r², लिमिट रखो फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा p/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। लिमिट रखनी आती है ना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू p/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा 1/r², ये तो है 0, और पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट p/r²। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हो जो किताब में दी गई है। पहले आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, और फिर दोनों को ऐड कर लो। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी निकालो, और फिर दोनों को ऐड कर लो। चलो वो अप्रोच भी एक बार देख लेते हैं। किताब में आए तो चाहे ऐसे कर देना, चाहे दूसरी अप्रोच लगा लेना। अभी जरा ध्यान से समझो। तो पहले आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। चलो इसे हम लोग लिख लेते हैं V1। आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज देखा था। क्या फंडा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r², सॉरी q/r होता है, q/r² नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज की वजह से चार्ज प्लस का रखोगे, और इस दूरी की बात करोगे तो बच्चा ये दूरी कितनी आएगी, r-l। तो आप लोग इसे कर लोगे r-l। फिर आप निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर माइनस का साइन मैग्नीट्यूड को चेंज, मैग्नीट्यूड बताता है नेगेटिव है, दैट इज वाई हम लोग माइनस का साइन रखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो हम लोग डायरेक्शन, माइनस साइन से हम लोग डायरेक्शन पता लगाते, और हम लोग फिर वहाँ पर मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन को नहीं रखते, ठीक है। इस जगह से आप दूरी निकालोगे तो बच्चा ये दूरी कितनी आएगी, r+l। तो आप लोग इस जगह पर कर लीजिए r+l, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान बात है। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आप लोग दोनों को ऐड कर दो, और जब आप लोग एडिशन करोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r-l होगा, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस q/r+l होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? इस माइनस के साइन को आप इधर ले आओ, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r+l, सॉरी माइनस l पहले, r-l माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r+l। जो चीज़ कॉमन मिले कॉमन ले लो। q/4 एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए, 1/r-l माइनस लगा के 1/r+l। समझ आ रही बात आपको? ठीक है। v इज इक्वल टू q/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर आप जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा r² माइनस l², इधर हो जाएगा r+l माइनस r+l। बहुत बढ़िया, r से r कट गया, अच्छा r से l कट दिया, ठीक है। वो थोड़ा जब कोई जीनियस आदमी पढ़ाता है ना तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती हैं। अब तुम लोग ये मत कहना जीनियस आदमी कहाँ है, यहाँ बोर्ड के पास खड़ा है, देखो गौर से। तो यहाँ पर आप देखो बच्चा, हमने डिनोमिनेटर में जो l², हमने बोला बहुत छोटा नंबर है, इसको जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं, हमने इसको कहा हटा दो, इसको l² को गायब कर लिया, न्यूमरेटर में बचा 2l इंटू क्यू। जानते हो 2l इंटू क्यू क्या होता है, p। तो हम लोगों के पास आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p/r²। अपना फालतू का दिमाग यूज करके पोटेंशियल की डायरेक्शन ना पूछने लगना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्की बात। तो ये डेरिवेशन पेपर में आए तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे? पक्की बात, ठीक। आप लोग कह रहे हो अच्छे बच्चे हो तो हम आपकी बात सच माने ले रहे हैं, ठीक। आज एब्सेंट कौन है? अभिषेक कौन? अच्छा ठीक ठीक ठीक, वही सर एक आदमी कि हम लोगों के पास एक डाइपोल आया, ठीक। इसके इक्वाटोरियल लोकेशन पर एक पॉइंट ए है r दूरी पर, यहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इस जगह पर आप लोग dv इज इक्वल टू माइनस EDR फॉर्मूला यूज मत करना। कारण क्या है? क्योंकि dv इज इक्वल टू माइनस EDR जब डेराइव हुआ
तब हम लोग जब चार्ज को लेकर आ रहे थे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, दोनों के बीच में एंगल कितना था 180। इस जगह पर आप चार्ज को लेकर अगर इन्फिनिटी से आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 आएगा। कितना आएगा 90। दैट इज वाई वो फॉर्मूला यहाँ पर फेल करेगा। आप लोग इस फॉर्मूले को dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर डाइपोल की वजह से इक्वाटोरियल लोकेशन पर लगाना नहीं, ठीक है। r दूरी पर लोकेटेड एक पॉइंट A है, ये दूरी L और ये दूरी भी L। चलो हमें पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। आप लोग एक काम करोगे, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, फिर निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखो बच्चा, सबसे पहले हम लोगों ने V1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। फंडा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता। इस डिस्टेंस की बात करोगे पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट r² प्लस l स्क्वायर। तो आप लोगों ने डिस्टेंस रखा अंडर रूट r² प्लस l स्क्वायर। फिर आप लोग निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है -q, ये निगेटिव चार्ज, और डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम आएगी अंडर रूट r² प्लस l स्क्वायर। नेट पोटेंशियल की बात करोगे, आप बोलोगे दोनों को जोड़ दो। आप देखो दोनों वैल्यू सेम है, बस एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, आंसर आएगा 0/अंडा, तो आंसर आपके पास कितना आएगा 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस लोकेशन पर कितना होगा 0। तो इक्वाटोरियल लोकेशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इज ऑलवेज 0। रैंडम लोकेशन वाला एग्जाम में आता नहीं है, तो हम उसे बता भी नहीं रहे हैं। आपको क्या ये बात समझ में आ गई? पक्की बात। इक्वाटोरियल और एक्सियल में कोई एक एग्जाम में रखा मिलेगा, समझ गए। लेकिन फिर भी पेपर हमने नहीं बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी को मान लो बस यही आएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कुछ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। एक बार सारी बातें आप लोग के नज़र के सामने से गुजर जाएंगी, एक बार किताब से देख लीजिए, तो आई होप आपके दिमाग में बातें रहेंगी। क्या मेरी बात समझ गए? सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल अगर हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसके आगे का फंडा ये है, अब आप लोगों को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो कल के दिन इसके न्यूमेरिकल कराएंगे हम, मतलब पोटेंशियल चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो जी अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्या कर रहे हैं इसे नहीं, एक चार्ज है आप लोगों के पास, देखिए एक चार्ज है, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। आपके पास कोई एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q0 कूलम का। जब पोटेंशियल की बात करते थे तो इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लेकर आते थे। जब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप लोग इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लेकर आए, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया वर्क, कौन सा वर्क? जो इस चार्ज ने किया, हम नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। What is electric potential energy? Work done on a charge for bringing it from infinity to inside electric field at a point is known as potential energy of that point. ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बात समझ गए आप लोग? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे U से। यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता है V, तो Q0 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Q0 इंटू V। सो दिस इज बेसिक फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप लोगों को दो चार्जेस मिल जाएं, दोनों के बीच की दूरी पूछ ली जाए, या इसकी एनर्जी में से किसी एक की भी एनर्जी पूछी जाए, तो आप लोग क्या करोगे? जैसे इसका एनर्जी हम लोगों को निकालना है, तो आप इस चार्ज की वैल्यू को पुट करोगे, और दूसरे चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो कि आप देख पा रहे हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और लिख सकते हो Q/R। सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, न्यूमेरिकल इसके आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल हम आपको कल कराएंगे इसके, ठीक है, कुछ फील्ड के और कुछ पोटेंशियल के। कल के दिन हम लोग पूरा न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ड्यू टू ए चार्ज, समझ गए, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ऐसा, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए तो अलग फंडा है, वो सारी बातें हम आपको कल सिखाएंगे। न्यूमेरिकल का फंडा है, वो न्यूमेरिकल में सीखेंगे। करवाए थे इसके न्यूमेरिकल हमने, कई रेक्टेंगल बना के, ट्राइंगल बना के, बहुत सारे न्यूमेरिकल करे थे हम लोगों ने इसके, जब पहली बार पढ़े थे। खैर चलो, हम कल वापस सिखाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों से एक टर्म और पूछा जा सकता है, टॉर्क
टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल केप्ट इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक केस है डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तब उस पर टॉर्क कितना लगता है, उस पर वर्क कितना करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये टर्म आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसे भी आप लोग देख लो, पोटेंशियल चैप्टर का लास्ट टर्म वही है, बाकी तो सिलेबस से हटा दिए। देखिए तो क्या फंडा हो रहा है बेटा, इधर देखिए बोर्ड पे, तो क्या फंडा हो रहा है बेटा, आप लोगों के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर आ गई, यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोग एक काम करते हो, एक डाइपोल को रखते हो, डाइपोल सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, बीच की दूरी हम लोग लेते हैं 12, बीच की दूरी 12 हमें मालूम है, बाद में रख लेंगे, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम -2 प्लस अलोंग द प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना है, थीटा। हम पहले तो ये समझें कि इस डाइपोल पर होगा क्या। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे डाइपोल को आप लोगों ने रखा, एक प्लस का चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट, क्या फॉर्म करते हैं, टॉर्क। क्लास 11 में पढ़ा था ना आपने, खैर अभी आप छोड़ो, ये घूमने लगेगा। घूमने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। मोटा मोटा दिमाग में इतना रखो, घूमने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखो कि इस Q नॉट कूलम के चार्ज पर फोर्स, Q कूलम के चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी बात करोगे तो Q इंटू ई, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस नहीं रखा हमने, डायरेक्शन बताएगी सर, देखो अपोजिट डायरेक्शन है, दैट इज वाई माइनस इज हियर। अब हमको करना क्या है, अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड रखना है और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखनी है। आपने बोला ठीक है, एक फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो सब नंबर एक, चाहे तो इसे रख लो चाहे तो इसे, हमने बोला चलो सर ये QE हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है दोनों फोर्सेस के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, दैट इज R। और चलो ये हम लोगों के पास 12 हो गया। अगर आप गौर से देखें ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना आएगा, थीटा। इस ट्राइंगल में अगर आप लगा लें साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यू विल गेट R बाई 12, और R इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 12 साइन थीटा। R इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, 12 साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R के प्लेस पे आप लोग लिख लो 12 साइन थीटा। सो Q इंटू 12 को आप लोग बोलोगे सर P, और हम लोग के पास हो जाएगा PE साइन थीटा। कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों के पास हो गया PE साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई, पक्की बात। सो दिस इज टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप लोगों से बोला जाता है कि ठीक है सर अपने पास एक डाइपोल है, ठीक है, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, प्लस Q कूलम का चार्ज इधर, माइनस Q कूलम का चार्ज इधर, ये रखा हुआ है θ1 एंगल पर। कितने एंगल पर रखा हुआ है, θ1 एंगल पर रखा हुआ है। इसे आप रोटेट करके θ2 एंगल पर ले गए, आपने बताओ वर्क कितना किया। तो टॉर्क से वर्क निकालने का फंडा आप लोगों को रोटेशनल मोशन में पढ़ाया जाता है, जस्ट टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक ले गए, फ्रॉम θ1 टू θ2। तो वर्क का फॉर्मूला आप लोग देखो, फ्रॉम θ1 टू θ2, टाउ की वैल्यू आप लोगों को मालूम है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, रख लो इधर माइनस कॉस थीटा। लिमिट रहेगी फ्रॉम θ1 टू θ2। चलो भाई रखना चालू करो, W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस θ2, माइनस लगा के फिर माइनस कॉस θ1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो W इज इक्वल टू PE, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2।
सो दिस इज वर्क डन ऑन ए डाइपोल। अब इसके भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं पेपर में, तो कल के दिन हम लोग इसे स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे इससे रिलेटेड आ सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? टॉर्क आप लोग निकाल लेंगे, वर्क डन आप लोग निकाल लेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पक्की बात? चलो ठीक है, इसके आगे की बात देखो। अब होता है हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी से किसी चीज को लेकर आओ, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वहां रख दो। जितना वर्क आप लोगों ने किया उस वर्क के अमाउंट को ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हम लोग किसी डाइपोल को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे। इन्फिनिटी से ऐसे लेकर नहीं आएंगे, वरना तो वर्क कैलकुलेट करने में दम निकल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है और मान के चल रहे हैं कि अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, हम लोग एक डाइपोल रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये प्लस क्यू कूलम चार्ज और ये माइनस क्यू कूलम चार्ज। ठीक है, इस डाइपोल को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, जैसे ये है ना, ऐसे लेकर आ रहे हैं। आप सोचो, डाइपोल को इधर लेकर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही? डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना? 90। अगर एंगल 90 तो वर्क कितना? 0। क्यों? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर आप इन्फिनिटी से डाइपोल को लेकर आओगे और ऐसे परपेंडिकुलर रखोगे तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा? 0। अभी तक वर्क कितना है? 0। फिर आपने इसे घुमा दिया और घुमाने के बाद आप लोगों ने इसे रख दिया एट थीटा एंगल। पहले किस एंगल पर था? 90 एंगल। 90 एंगल के बाद किस एंगल पर रख दिए? थीटा एंगल पर। हम आप लोगों से पूछे कि ये बताओ अब वर्क डन कितना? तुमने बोला बिल्कुल लॉजिकल बात है, वर्क का फॉर्मूला तो हम लोगों के पास है PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्या मेरी बात समझ गए? लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले इस चार्ज को कितने एंगल पर रखा था? 90। फिर आप लोग किस एंगल पर रखे? थीटा। ये बात आपको समझ में आई? हमने कहा क्या था? पक्की बात। आप पेपर में इतनी डिटेल में मत लिख के आना, पेपर में सीधे लिखो फ्रॉम 90 टू, मतलब वर्क डन ऑन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री तो दिस एंगल इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ लिख सकते हो। लेकिन वैसे होता है अप टू इन्फिनिटी वाला केस है। cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos थीटा आएगा और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे तो हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इतने में से ही न्यूमेरिकल इतने में से कुछ आ सकता है। न्यूमेरिकल हम लोग अगले दिन देखेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?